सो हे गाइस, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हैकर किस तरीके से हमारे अकाउंट को हैक कर लेता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके अकाउंट को हैक करवा सकती है। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरीके से हैकर जो है एक अकाउंट को हैक करता है। तो देखते रहे हमारे इस वीडियो को एंड तक। सो वेल गाइस, जब आप किसी वेबसाइट या किसी ऐप पर लॉगिन करते हैं या फिर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग सिंपली अपना नाम फिल करते हैं, नंबर फिल करते हैं, ईमेल एड्रेस फिल करते हैं, पासवर्ड फिल करते हैं और जो है सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जो है आप वेबसाइट के सर्वर में या फिर ऐप के सर्वर में आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी जो कि है पासवर्ड। वहाँ पे पासवर्ड जो होता है वो डॉट डॉट में लिखा हुआ रहता है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बार आपका पासवर्ड किसी और को पता चल गया तो वो अकाउंट को जो है हैक कर सकता है। तो आखिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो ऐप ऑनर है या फिर वेबसाइट का ऑनर है, मालिक है, हमारे पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैश एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग अब सोचेंगे ये हैश एल्गोरिथम क्या होता है। तो हैश एल्गोरिथम क्या करता है? हैश एल्गोरिथम एक इनपुट टेक्स्ट को या इनपुट मैसेज को, वो मैसेज कितना भी बड़ा हो सकता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन से उसको एक फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी साइज फिक्स होती है, जो कि नंबर, लेटर्स और अल्फ़ाबेट के जो है कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। उस जो है हम लोग हैश वैल्यू कहते हैं, जिसकी साइज जो है फिक्स होती है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा टेस्ट था उसको हम लोगों ने कह दिया इनपुट, और जो यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शन से गुजारा था उसको हम लोगों ने कह दिया हैश फंक्शन। और यहाँ पे जो हमको लास्ट में वैल्यू प्राप्त हुई उसे हम लोग कहेंगे हैश वैल्यू या फिर आउटपुट भी, जिसकी साइज़ एक फिक्स रहती है। आपका टेस्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो पर उसकी साइज़ जो है वो फिक्स ही रहेगी। सो गाइस, यहाँ पे कई सारे एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि SHA-1 हो गई, MD5 हो गया और भी कई सारे हैं। बस हैश एल्गोरिथम की एक खास बात ये है कि ये वन वे फंक्शन है। वन वे फंक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी टेस्ट को जो है हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया और आप लोग किसी उस हैश वैल्यू को किसी हैकर को दे दिया या फिर किसी और को, और उससे कहिए इसके पीछे क्या लिखा हुआ था बताइए। तो यहाँ पे कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना एडवांस लेवल का वो नहीं बता सकता, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल है। सो गाइस, मान लीजिए एक यूजर 1 है जिसने कि हेलो टेस्ट को जो है हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया है, जो है MD5 एल्गोरिथम लगा के। यहाँ पे जो है एक दूसरा यूजर है जिसने कि हेलो वर्ड को जो है MD5 फंक्शन लगा के जो है हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे गाइस जो दोनों की वैल्यू है वो सेम वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे अगर किसी एक यूजर ने एक भी वर्ड कम कर दिया तो जो है वैल्यू बदल जाएगी, या फिर ज़्यादा कर दिया। गाइस कई बार हैकर क्या करते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी आप किसी वेबसाइट में अपना नाम फिल करते हैं, ईमेल एड्रेस फिल करते हैं, फ़ोन नंबर फिल करते हैं, तो जो आपका नाम होता है एज उसके सर्वर में चला जाता है, वेबसाइट के सर्वर में या ऐप के सर्वर में। आपका फ़ोन नंबर भी चला जाता है और ईमेल एड्रेस भी। पर गाइस जो पासवर्ड होता है वो नहीं जाता है, उसकी जो है सिर्फ हैश वैल्यू ही जाती है। अगर आप लोग कभी भी अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लोग अगर फॉरगेट करते हैं तो यहाँ पे आपको पुराना पासवर्ड नहीं दिया जाता, नया ही क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उस हैश वैल्यू से पुराना पासवर्ड लिया तो टेस्ट निकालना इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से सर्वर को भी नहीं पता होता है, मतलब ऐप ऑनर को भी नहीं पता होता है कि आपने पासवर्ड कौन सा डाला था। तो गाइस, कभी भी मान लीजिए फेसबुक के सर्वर से किसी हैकर ने आपका यूज़र नेम और आपका मोबाइल नंबर निकाल लिया और आपके पासवर्ड की हैश वैल्यू भी निकाल ली, क्योंकि वेबसाइट में सर्वर में पासवर्ड तो है नहीं, उसकी हैश वैल्यू ही है, तो उसने ये सब चुरा लिया किसी भी तरीके से। यहाँ पे जब वो फेसबुक में लॉगिन करने जाएगा, आपका यूजर नेम डालेगा और वो हैश वैल्यू डालेगा, तो यहाँ पे जो है आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, सिर्फ आपका पासवर्ड डालने से ही अकाउंट लॉगिन होगा। अगर आपको थोड़ा सा हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने रेनबो टेबल का नाम तो जरूर सुना होगा। तो गाइस, अब आप लोग कहेंगे रेनबो टेबल क्या होती है। रेनबो टेबल में वो कॉमनली पासवर्ड लिखे हुए होते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि पासवर्ड @123 हो गया, ABCD 123 हो गया, 123564 हो गया। इस तरीके से जो पासवर्ड होते हैं वो लिखे रहते हैं, साथ ही उनकी वैल्यू लिखी होती है, हैश वैल्यू भी लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे हैकर क्या करता है, आपकी हैश वैल्यू तो उसके पास है, जो आपकी हैश वैल्यू को जो है उसमें पास करता है उस रेनबो टेबल में। अगर जो है कोई थोड़ा बहुत मिल गया तो जो है अपना दिमाग लगाकर जो है आपके अकाउंट को हैक कर लेता है, गेस कर लेता है, और आपका अकाउंट जो है हैक हो जाता है। पर यहाँ पे कुछ लोग गाइस क्या करते हैं, अपना पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनका रेनबो टेबल में पासवर्ड मिल जाए। तो ऐसे में हैकर क्या करेगा,
तो हैकर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। फॉर्स अटैक हो गया, डिक्शनरी अटैक होगा। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ड लिस्ट होती है जिसमें कि कई सारे वर्ड होते हैं, हजारों वर्ड होते हैं, जिसमें कि साथ ही साथ उनकी हैश वैल्यू होती है। एकदम से जो हैकर होता है आपकी हैश वैल्यू को उसमें पास करा कर देखता है। तो इससे क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड मिल गया तो फिर भी वो आसानी से हैक कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे अगर ब्रूट फोर्स अटैक में भी नहीं मिला तो क्या करेगा हैकर। तो यहाँ पे गाइस ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, इन सब में इतने सारे वर्ड होते हैं कि आपका अकाउंट हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लेते हैं कि इसके बावजूद भी आपका पासवर्ड उसने गेस नहीं कर पाया, तो उसके बाद क्या वो करता है कि वो कई सारे हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, कई सारे कैरेक्टर्स नंबर्स को मिला के एक हैश वैल्यू तैयार करता है और आपसे मिलाता है। कई अगर मान लीजिए आप के बारे में कुछ ना कुछ वो जानता है तो वो गेस कर सकता है कुछ मिला के कॉम्बिनेशन से, वरना वो कई सारे नंबर कैरेक्टर को मिला के एक हैश वैल्यू तैयार करता है और देखता है आपसे वो मैच करे या फिर नहीं। इसी तरीके से हैकर जो होता है हमारे अकाउंट्स को हैक कर लेता है। तो यहाँ पे गाइस कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कितना कठिन है एक हैकर के लिए पासवर्ड को हैक करना। सो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैक हो चुकी हैं, तो आपका अकाउंट तो है बहुत ही छोटी सी बात है किसी हैकर को हैक करना। सो गाइस अगर आप भी अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी किसी मल्टीपल वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए तो कभी भी एक जैसा पासवर्ड नहीं डालिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा अगर एक अकाउंट हैक हो गया तो जो है सारे अकाउंट भी हैक हो जाएंगे। तो आप पासवर्ड जो है बदलते रहिए। मान लीजिए किसी आपने थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पे जो है लॉगिन किया तो आप वहाँ पे और पासवर्ड डालिए, अपनी ईमेल आईडी का बिल्कुल भी मत डालिए। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हैकर हमारे अकाउंट को हैक कर लेता है और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको ये बचना भी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपका कोई कमेंट पे सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।